अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कढ़ाई कबाब। तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की कढ़ाई कबाब है। ये पहला कबाब के इंग्रीडियंट्स नोट कर लीजिए। ये हाफ kg है बीफ कीमा, मशीन का पीसा हुआ आपको ये लेना है। एक अंडा जाएगा इसमें, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 चम्मच बेसन है भुना हुआ, थोड़ा सा इसको भून लेना है। और ये इसमें 3 हरी मिर्चें हैं कटी हुई, 1 टेबल स्पून पुदीना है चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून धनिया है चॉप किया हुआ। ये सब एक्स्ट्रा चाहिए इसमें। मसाले हैं इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, गरम मसाला है हाफ टीस्पून, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक है। ये सब चीज़ें हम कीमा में मिक्स करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले जितने भी आपको दिखाएं। सब चीज़ें एक साथ ऐड करनी है। मैं इसमें मिक्स कर लूँगी बेसन, अच्छे से मिक्स करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, अंडे को हल्का सा लास्ट में इसमें डालेंगे धनिया पुदीना हरी मिर्चें। और अब इसमें हाथों से अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। सारे मसाले कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। हाफ किलो के हिसाब से ये रेशो बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से नमक मिर्च मिक्स कर सकते हैं और हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छी कबाबें बनाने के लिए इस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रीजर में बर्फ वाला जो एरिया होता है हमारे फ्रिज का, इसको जब ठंडा हो तब निकालना, इसको जमाना नहीं। इससे कबाबें जब बनाते हैं तो अच्छी बनती हैं, टूटती नहीं। कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, जब तक फिर मैं आपको कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। अच्छे से मिक्स हो गया, देख सकते हैं अच्छे से मसाला मिक्स हो गया। और अब मैं इसको रखूँगी फ्रीजर में। कबाब का कीमा जो है फ्रीजर में रखा था ठंडा होने के लिए। कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा दूँ। ये स्लाइस किए हुए हैं आलू, 4 मीडियम आलू है जिनको स्लाइस कर लेना है इस तरीके से। 4 मीडियम प्याज है, उसको भी स्लाइस करना है इस तरीके से। 3 मीडियम टमाटर है, इसको भी इस तरह राउंड में कट करना है स्लाइस में से। ये 1 टीस्पून पुदीना है, 1 टीस्पून धनिया और 3 हरी मिर्चें, ये लास्ट में हम गार्निश के लिए डालेंगे दम पे। मसाला कढ़ाई के नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून टर्मरिक है यानी हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून पर चाट मसाला है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कीमा हमारा फ्रीजर से निकल आया है और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब इस तरह हाथ में पानी लगा के आप कबाब रेडी करेंगे। बहुत छोटी नहीं बनानी, बहुत मोटी नहीं बनानी। इस तरह सीख कबाब होती है लंबी लंबी। इसी तरह से इसको अच्छे से सेट करना, कहीं क्रैक्स नज़र नहीं आने चाहिए। हाथ से इसको अच्छे से फिक्स करके और फिर आपने ऑयल में डालनी है। स्लो फ्लेम पे करना है, मीडियम से रखना है। इसी तरह हम सारी कबाबें करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसका कबाबें बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कबाबें बना के करें फ्रिज
के और फिर इसको फ्राई करें तो भी सही रहेगा, और ऐसे भी सही है। बीफ है तो बीफ हमेशा श्रिंक होता है। कबाब हमारी फ्राई हो रही है, आप देख सकते हैं। मैंने एक एक करके डालती रही हूँ और इसको स्लोली पकने देना है आपने। जो होती जाएगी इसको टर्न करना है, 2-3 मिनट लगेंगे एक साइड पे। ये देखें, आप चेक करते रहे हल्के हाथ से। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने 3 टर्न कर दी है। कबाबें हमारी देखो फ्राई हो रही हैं और बहुत अच्छा सा कलर आया है इसका। पर साइड जो है आपको 3 मिनट 2.5 मिनट लगेंगे। और ये बीफ है क्योंकि श्रिंक हमने कितनी लंबी रखी थी, और जब पक जाएगी तो इस साइज़ में आ लेंगे। तो बीफ हमेशा श्रिंक होता है, तो एफर्ट डरने वाली बात नहीं कि मतलब कबाबों का क्या हाल है। ज़रा सी टूटी नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने लंबी ये बनानी है और जब ये फ्राई होगी तो इसका ये लुक आएगा। तो आप देख सकते हैं। मज़ीद हम फ्राई कर रहे हैं और आपको फिर दिखाते हैं। कबाबें हमारी फ्राई हो गई हैं, ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले आलू, जो कि वॉश करके रखे हैं। फ्लेम तेज़ रखनी है आपने। आलू को अच्छे से इसमें फ्राई करना है हमें। जब आलू फ्राई हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और मसाले। आलू आप देखते हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बहुत अच्छे से कलर आ रहा है इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो हमने स्लाइस करके रखी थी, सारी ऐड करनी है आपको। और अब आलू को प्याज के साथ फ्राई करना। प्याज हमें गलानी है, बस ट्रांसपेरेंट थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, लाल कलर हमें नहीं चाहिए। टमाटर हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ कि आलू की वजह से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गई है। ये हम ऐड करेंगे सारे टमाटर जो स्लाइस करके रखा और सारे मसाले सारे आपने एक साथ डाल दें। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मीडियम आपने अपनी फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है। तो मिक्स करेंगे हम ताकि हमारी सारी सब्जियों का ये मसाला मिक्सिंग इसकी अच्छे से हो गई, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 गिलास पानी मेन हमें ऐड करना है आलू के लिए। थोड़े आलू हमारे सॉफ्ट हो जाए, टमाटर का भी अपना पानी निकलेगा। अब जो कबाब फ्राई की थी वो मैं इस पे अच्छे से सेट करूँगी। आपने भी अच्छे से इसको सेट करना है। कबाबें अगर आपको थोड़ी सी सख्ती लग रही है मसला नहीं, लेकिन जब ये स्टीम होंगी इसमें तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इस तरह कबाब से इसको पूरा कवर करना है। 2-3 हरी मिर्चें आपने डालनी है और जो धनिया पुदीना हमने रखा था ये इसके ऊपर डालना है। अच्छे से इस पर स्प्रिंकल कर दें। और मज़ीद इसको थोड़ा चटपटा टच देने के लिए आप चाट मसाला भी इस पर छिड़क सकते हैं, वो ऑप्शनल है। ऐसे ही हाथ से थोड़ा सा चाट मसाला आप इस पर स्प्रिंकल कर दें। और अब मैं इसको फ्लेम करूँगी स्लो। 15-20 मिनट के लिए आप इसको कवर कर देंगे। 15-20 मिनट बाद आपकी ये कढ़ाई कबाब रेडी। हमारी कढ़ाई कबाब रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका कलर आया है और
सब चीज़ें साबुत हैं, टमाटर, प्याज, आलू, कुछ भी डैमेज टूटा हुआ नहीं है। और आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कबाब भी सॉफ्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है। आई होप हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी बात आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।